दशहरा समिति की मीटिंग में मांग किया गया है कार्यक्रम के द्वारा कि यहाँ के जो कथित राजा है उसको रथ में बैठने का अनुमति दी जाए। कहाँ तक सही है और क्या आपको लगता है क्या है? देखिए, कमलचंद भंजदेव बस्तर राज परिवार के एक सदस्य हैं। 1967 के बाद आज तक कोई भी राज परिवार का सदस्य रथारूढ़ नहीं हुआ, परंतु पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद वह रथ में चढ़ेंगे। ये सभी शहरवासियों के लिए और बस्तर वासियों के लिए सोचने का विषय हो गया है, क्योंकि अब लोकतंत्र है, पहले राजतंत्र चलता था। लोकतंत्र में यह पूरा आयोजन सरकारी कार्यक्रमों के अनुसार होता है। वह दशहरा समिति के अध्यक्ष हैं कि उपाध्यक्ष हैं कि विधायक है कि सांसद हैं, और लोकतंत्र में सब चीज़ें समाप्त हो रही है। मैं सामान्य कमलचंद भंजदेव जी से विनती करता हूं कि इस प्रकार के फैसले ना ले जिससे उनकी जग हसाई हो। बस्तर दशहरा ऐतिहासिक है, 75 दिनों से ज़्यादा चलने वाला दशहरा है। इस दशहरे की गरिमा कैसे बढ़े, कैसे यहाँ बस्तर के लोग उस दशहरा में अधिक मात्रा में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, इस विषय पर चिंतन मंथन सरकार को उनको करना चाहिए। इस सत्ता के दबाव में आकर रथ पर चढ़कर ये अपने आप को क्या साबित करवाना चाहते हैं? भगवान बनना चाहते हैं या पूर्णचंद भंजदेव जी बनना चाहते हैं? उन्हें आज अब इस विषय पर चिंतन मनन की आवश्यकता है, और जो उनके सलाहकार है उनसे सलाह ले और इस दिशा में अच्छा पहल करें। बस्तर दशहरा जो है बस्तरवासी देश भर में लाखों करोड़ में जनता का आस्था से जुड़ा हुआ है। मजाक बना पूर्णचंद भंजदेव जी बस्तर महाराजा थे। वो जंतुश्री माता के अनन्य भक्त थे। वो रथ में चढ़ते थे, बस्तर वासियों को काफी हर्ष। कमलचंद भंजदेव उस परिस्थिति में नहीं है, उस पोजीशन पे नहीं है, वो रथ पे चढ़े। बस्तर दशहरा ऐतिहासिक है, हम सब का एक बहुत ही मजबूत त्यौहार है, शांति पर्व वाला त्यौहार है, आस्था का केंद्र है, और ऐसे त्योहारों में इस प्रकार की राजनीतिक बात शोभा नहीं। सरकार उनकी है, हम तो विनती कर रहे हैं बस्तर के एक ऐतिहासिक पर्व के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अगर कमलचंद भंजदेव इस विषय पर गंभीर नहीं है तो कांग्रेस पार्टी और शहरवासी इस विषय पर जरूर गंभीर होंगे, और विरोध प्रदर्शन की स्थिति आएगी तो भी करने को हम मजबूर हैं। बताइए, दशहरा समिति का मीटिंग में मांग किया गया है महाराजा साहब 61 से 65 तक अपना स्वयं पैसे से दशहरा करते थे। राजा साहब का जब गोलीकांड हुआ 66 में, उसके बाद शासन ने दशहरा करने के लिए आदेश दिया कि उसकी परंपरा को यथावत रखते हुए रखा जाए बोले, और उसी समय से शासन ने दशहरा करने के लिए अनुमति दिया और आदेश भी दिया। उसी दरमियान रानी स्वर्गीय वेदवती को एक अनुमति दिया गया था कि आप राजा की पत्नी हो, इसके कारण आपको रथ में बैठने का अधिकार दिया था। लेकिन दोनों रानी को विवाद चलते हुए, उस समय शर्मा साहब को कलेक्टर साहब थे, उन्होंने बीच में विवाद हुआ। विवाद होने के रात को 12 बजे कलेक्टर साहब लेके अभी आप लोग शासन का हक थे, तो मैं आप लोग को हटा देना चाहता हूँ। उसने वेदवती ने लिखे भी आज दशहरा कार्य पूजा द्वारा संपन्न किया जाएगा और माई जी का क्षेत्र रहते ही उसको परिक्रमा किया जाएगा, ऐसा उन्होंने लिख के शासन को दिया। और उसी समय से शासन के द्वारा आज तक जो परंपरा चले आ रहा है। और उन लोग बीच में उसी दिन जब रात को सब लिखा पड़ी हुआ, यहाँ कोई भी माजी मुखिया कोई नहीं थे जिनकी इनकी जानकारी, जो पूर्व लोग भी जानकार थे, आज वो दुनिया में नहीं। अब ये वर्तमान जो है, इन लोग जबरदस्ती विवाद को उत्पन्न कर रहे हैं जिसको कोई उचित नहीं। शासन वो चाहे, शासन के ऊपर निर्भर है, जो भी करना है, जो भी निर्णय लेना है तो शासन के ऊपर है। जो परंपरा इतना वर्षों से चली आ रहा है, तो जबरदस्ती बीच बाधा डालने के लिए सब प्रयास किया जा रहा है। वो तो शासन के ऊपर निर्भर करता है, शासन दशहरा करे, शासन अपना पैसा खर्च करे, शासन के ऊपर उसको निर्णय। जब आज तक कोई भी प्रशासन आदेश दिया नहीं है। आज भी वर्तमान को कमलचंद को जो पूजा पाठ में जाने के लिए आदेश दिया, आज तो कोई आदेश नहीं है। वो अपने जैसे भी उनको जिसके हिसाब से वो अनुमति मिला गया है, पूजा तो कर ही रहे हैं। अब नए आप उन लोगों को मांग करेंगे तो शासन ऊपर निर्भर है, हम उसको क्या कर सकते हैं।
यहाँ बस्तर के आखिरी राजा कौन थे, उसके बाद कोई बना है क्या? मैं महाराजा पूर्वी चंद आखिरी राजा थे, उसके बाद कोई राजा तो बना नहीं है। और दूसरी बात जो तो सरकारी राजा विजय चंद को बनाए थे, लेकिन वो लोग बाग तो आदिवासी को उसको मानने को तैयार नहीं हुए। उनके बाद भी उनको लड़के भी बनाए थे भरत चंद को, उनको भी कोई आज तक राजा को मानते नहीं थे। आज इनको भी ये सब वैसी मानते जरूर है, लेकिन वो जिस तरीके से मानना चाहिए उस तरीका उनको नहीं मानते। मैं बलदेव मौर्य हूँ, सर्ववादी समाज का संरक्षक हूँ। आप लोगों ने जो पूछ रहे हैं कि राजा के संबंध में, अगर उन्होंने आवेदन दिया है रथ में चढ़ने के लिए, मांझी चालकी के अलावा गांव स्तर में भी बहुत सारे बुजुर्ग रहते हैं, उन लोगों से भी सलाह मशवरा करना चाहिए। और मैं मेरे जानकारी के हिसाब से, मेरे पूर्वज के जानकारी के हिसाब से, मेरे जो बाप दादा के जानकारी के हिसाब से राजा का जो भी मान्यता था परवीर चंद के समय से ही था। उसके बाद उन्होंने खत्म होने के बाद यहाँ पर सारे चीज बंद हो गया है। और राजा तो, और अभी जो माटी पुजारी बोल रहे हैं, मैं तो माटी पुजारी इनको नहीं मानता। माटी पुजारी मतलब ये है, अगर माता जी को बलि दिया जाता है, उसका हेड अगर भक्षण करता है, वो सही असली माटी पुजारी कहलाता है। ये हमारे रूढ़ी प्रथा हर घर घर में, हर गांव गांव में ये है। यही मेरा कहना है। और ये अगर शासन के तरफ से अगर हो रहा है, तो जिस तरीके से जो भी विचार किया गया पिछले टाइमिंग में, पिछले समय में परवीर चंद मरने के बाद, यथावत जो चल रहा है उसको उसी हिसाब से ये चलाना चाहिए और हमारी संस्कृति बने रहे। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं इसमें से सहमति नहीं है इसमें। हाँ, विरोध करेंगे ही, क्योंकि भाई हम अपने भाई जो जिस तरीके से है भाई, ऐसा माटी पुजारी कोई भी बोल दिया तो माटी पुजारी हो जाता है क्या? माटी पुजारी के कितने बड़े सारे चीजें हैं, कितने बड़े चीज से गुजरने पड़ते हैं, वो गुजरे। और वो कतई, और वो क्या है, हमारे रूढ़ी प्रथा के हिसाब से लमसेना यानी घर जवाई आदमी का पुत्र कभी यहाँ का माटी पुत्र नहीं बन सकता। माटी पुत्र वही होगा जो यहाँ जो राजा रहा है, उनके जो पुत्र वर्ग होते हैं, पुत्र जो होते हैं, वही उसके ही ये वंशज जो है पुत्रवत बनते आते हैं। और मेरे नॉलेज के हिसाब से जो है, ये रुद्र प्रताप देव की जी से एक खत्म होना चाहिए। राजा जो रथ में चढ़ने के लिए जो मांग रहे हैं, ये नियम विरुद्ध है। और वो माटी पुजारी भी नहीं है। माटी पुजारी वही होता है जो गांव बैठाता है।